नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आज माहौल अचानक से गर्मा गया। भारतीय हाई कमीशन के पास कट्टरपंथियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। जुलाई एका नाम के संगठन ने भारत विरोधी मार्च निकाला। हजारों की भीड़ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत से वापस लाने की जिद पर अड़ गई। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाते हुए वीडियो अब सोशल मीडिया पर जाहिर किया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल भी हो रहा है, जिसमें साफ सुना जा रहा है उनके नारेबाजी की वो वीडियो। उन्होंने कहा कि भारत वह जो हत्यारों को पनाह देता है उसे तोड़ दो, और वह भारत जो हसीना को पनाह देता है उसे तोड़ दो के नारे लगाते हुए सुने जा सकते हैं। इस वीडियो में ये लोग हाई कमीशन का घेराव करने निकले थे। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली और ढाका को लेकर जमकर नारेबाजी भी की है। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। भारी पुलिस बल ने गुलशन इलाके में ही जुलूस को रोक दिया। क्या है कट्टरपंथियों की मांग, पुलिस ने कैसे इन्हें रोका और अब क्या इस पर एक्शन लिया जाएगा, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। यह प्रदर्शनकारी जुलाई विद्रोह से जुड़े हुए युवा कट्टरपंथी कर रहे थे। उनकी मांग है कि शेख हसीना और पिछले साल आंदोलन के दौरान भारत गए लोगों को तुरंत वापस भेजा जाए। पुलिस ने हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा का कड़ा पहरा तो लगा दिया है, लेकिन बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि कोई भी प्रदर्शनकारी हाई कमीशन के करीब ना पहुंच सके। पुलिस ने साफ कर दिया है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी गई है। फिलहाल इलाके में तनाव बना हुआ है। वहीं भारत सरकार ने बांग्लादेश में भारतीय मिशन की सुरक्षा को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को भारत में तैनात बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हामिदुल्लाह को तलब किया और ढाका में सुरक्षा हालात पर गहरी चिंता भी जताई है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कुछ चरमपंथी तत्वों की गतिविधियों पर भारत की कड़ी नजर है, जिन्होंने ढाका में भारतीय मिशन के आसपास सुरक्षा स्थिति पैदा करने की घोषणा की है। मंत्रालय ने उच्चायुक्त को बताया है कि बांग्लादेश में सुरक्षा माहौल लगातार बिगड़ रहा है और यह भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय भी बन रही है। भारत ने हाल ही में घटनाओं को लेकर फैलाए जा रहे कथित झूठ नैरेटिव को सिरे से खारिज भी कर दिया है और कहा है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने न तो निष्पक्ष जांच करवाई है और न ही भारत के साथ ठोस सबूत साझा किए हैं। विदेश मंत्रालय ने दोहराया है कि भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच ऐतिहासिक और मैत्रीपूर्ण संबंध है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक दायित्वों के तहत भारतीय मिशन और अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित कराना बांग्लादेश सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है। और अभी फिलहाल ढाका में जिस तरह के हालात है, भारतीय कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई जा रही है और यहाँ पर लगातार दबाव भी बांग्लादेश के सरकार पर बनाया जा रहा है। फिलहाल की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।